अरे पूरा देश शर्मसार है, पूरा देश शॉक्ड है। उनकी कहानियों को सुन के तो और लोग दंग हैं कि कैसे कैसे डिमांड्स, कैसा कैसा वही तो कह रहे हैं कि लोग शादी करने से डरेंगे। कानून व्यवस्था पर अतुल सुभाष ने तमाचा मार के गया है। हाँ, वो मरने को तो मर गया, लेकिन इस जुडिशरी पे तमाचा मार के गया है कि यू आर करप्ट, तुम करप्ट हो। कि अगर ऐसी महिला होगी घर में तब क्या होगा घर का, तब पुरुषों का क्या होगा, किसी बाप का क्या होगा, किसी भाई का क्या होगा, किसी का बेटा। आप समझिए कि उसका भी बेटा है, कल उसकी भी बहू आएगी, उसके साथ अगर बेटे के साथ होता है तो फिर क्या बताइए। अगर ये बिहार का मामला होता तो यहाँ पे हम लोग अभी क्रिमिनल रीट कर चुके होते फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन उनके जो भी लॉयर हैं और उनके गार्जियन है, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है कि पुलिस अगर घालमोल कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन को इधर उधर डिलीबरेट कर रही है, तो आप क्रिमिनल रिट दायर कीजिए माननीय न्यायालय हाई कोर्ट के पास, और वहां से जो ऑर्डर आएगा कि तो फिर वहां से ऑर्डर आएगा फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस वहां पे ईमानदारी तरीके से जांच करेगी इस मैटर को। दोस्तों नमस्कार। देखिए, आप लोग को अपडेट मिल ही चुका होगा कि अतुल की वाइफ और जो सास है और उनका जो साला है वो गिरफ्तार हो चुका है। जी हाँ, उसके बाद हमारे साथ अभी हाई कोर्ट के अधिवक्ता बबलूक सर हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि गिरफ्तारी तो हुई है, रिमांड पे भी भेज दिया गया है, तो आगे क्या कुछ होगा। वकील साहब से ही जानते हैं कि पत्नी को आगे क्या हो सकता है, सास को क्या हो सकता है और उसके साले को क्या हो सकता है। नहीं भाई, तीनों क्या, इसमें 5 लोग दोषी हैं। कौन कौन? एक तो उसकी पत्नी हो गई, उसका भाई, उसकी माँ, उसका अंकल और एक जज साहिबा जो हैं वो। जज पे भी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। 5 लाख रुपया मांगने का आरोप है उस पे, उसको भी अरेस्ट करने की जरूरत है, उस पे इंक्वायरी बैठाने की जरूरत है। क्यों नहीं, किसी की जान इतनी सस्ती हो गई है क्या? क्या सबूत है कि उन्होंने 5 लाख रुपए अतुल से मांगे हैं? भाई, कोई मरने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है क्या है? और 98 का मैटर होता है, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, प्रिंसिपल जज के पास होता है, तो 6 महीने या साल भर या 1.5 साल में उसको डिस्पोज कर देने का उसको अथी है। ठीक है ना, आप डिस्पोज कीजिए, वहां मेडिएशन में अगर फेल हो जाता है तो आप हाई कोर्ट में मैटर जाता है। लेकिन इतना दिन तक वहां पे मैटर को रखने का मतलब क्या है, क्या इशारा है? कॉमन सेंस आदमी के पास नहीं है क्या? कहने का मतलब कि 5 लोग गिरफ्तार आप कटघरे में हैं, लेकिन गिरफ्तारी तो 3 ही लोग की हुई है ना। हाँ बिल्कुल, और भी लोग गिरफ्तार होंगे और जज साहिबा पे इंक्वायरी बैठना चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो लेना चाहिए, नहीं तो यही समझा जाएगा कि आप भी करप्शन में लिप्त हैं। 5 लाख रुपए मांगने का आरोप। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तो कानून व्यवस्था पे सवाल उठाता है ना, न्यायपालिका पे सवाल। कानून व्यवस्था पर सवाल ही नहीं उठाता है। कानून व्यवस्था पर अतुल सुभाष ने तमाचा मार के गया है। हाँ, वो मरने को तो मर गया, लेकिन इस जुडिशरी पे तमाचा मार के गया है कि यू आर करप्ट, तुम करप्ट हो, और तुम्हारे चलते कितने लोगों को जान देना पड़ रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि प्रूफ नहीं कर पाएगा उनका जो एविडेंस है कि इन्होंने, क्योंकि ये सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है। प्रूफ करने का काम ये पहला प्रोसिक्यूशन का है और पुलिस डिपार्टमेंट का है। इन्वेस्टिगेशन अगर फेयर तरीके से, अगर पुलिस ईमानदार होगी, नहीं बिकेगी, तो इन्वेस्टिगेशन अगर फेयर तरीके से होगा तो बिल्कुल उसमें जितने भी लोग शामिल हैं सबको बराबर सजा होगा। ठीक है ना, सबको मिनिमम 10 साल का सजा होगा और मैक्सिमम जो आजीवन कारावास वो होगा। पुलिस ईमानदारी तरीके से जांच करे। एविडेंस कलेक्ट करने का काम किसका है? पुलिस का, डिपार्टमेंट का है। ठीक है ना, तो पुलिस ईमानदारी तरीके से काम करेगी तब ना। लेकिन सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि 5 लोग जो आप बता रहे हैं आरोपी इसमें है, लेकिन 3 ही लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग अभी भी गिरफ्त में नहीं है, तो क्या सबको सेम सजा होगी? जो आप बोल रहे हैं 10 साल की सजा उम्र के, सब लोग शामिल हैं, उसको मारने मरवाने में, उसको सुसाइड करवाने में सब लोग शामिल है, इसलिए सबको बराबर की सजा होगी। सबको बराबर की सजा होगी। देखिए, मामला ये तो 2 स्टेट का मामला है, कि उत्तर प्रदेश का और एक कर्नाटका का। अगर ये बिहार का मामला होता तो यहाँ पे हम लोग अभी क्रिमिनल रीट कर चुके होते फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन उनके जो भी लॉयर हैं और उनके गार्जियन है, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है कि पुलिस अगर घालमोल कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन को इधर उधर डिलीबरेट कर रही है, तो आप क्रिमिनल रिट दायर कीजिए माननीय न्यायालय हाई कोर्ट के पास, और वहां से जो ऑर्डर आएगा कि तो फिर वहां से ऑर्डर आएगा फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस वहां पे ईमानदारी तरीके से जांच करेगी इस मैटर को। पत्नी के बारे में आपके मन में क्या विचार आते हैं? अतुल सुभाष की पत्नी जो है, ख्याल मन में तो यही आता है कि इस्लामिक लॉ के तहत उसको फांसी दे देना चाहिए, निकिता सिंघानिया को। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा सजा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ तो सजा के उसको और फूल चढ़ाने की जरूरत है क्या? ऐसे लोगों को फूल चढ़ाया जाएगा? है, ऐसे लोगों को फूल चढ़ाने वाली हरकत की है क्या? अरे पूरा देश शर्मसार है, पूरा देश शॉक्ड है। ठीक है ना, उनकी कहानियों को सुन के तो और लोग दंग हैं कि कैसे कैसे डिमांड्स, कैसा कैसा वही तो कह रहे हैं कि लोग शादी करने से डरेंगे, लोग बच्ची पैदा करने से डरेंगे। ठीक है ना, ये जो हरकत हुआ है
कि लोग भाई ये कॉमन फीलिंग से बता रहे हैं, ये कॉमन फिनोमेना है। आप समझिए ना कि अगर ऐसी महिला होगी घर में तब क्या होगा घर का, तब पुरुषों का क्या होगा, किसी बाप का क्या होगा, किसी भाई का क्या होगा, किसी का बेटा। आप समझिए कि उसका भी बेटा है, कल उसकी भी बहू आएगी, उसके साथ अगर बेटे के साथ होता है तो फिर क्या बताइए। कि जो अतुल सुभाष के पिताजी वो लगातार नरेंद्र मोदी से और बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे पत्र लिख के डिमांड कर रही है कि जो हुआ उसका न्याय तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो नहीं पता, लेकिन अपने पोते की कस्टडी में अपने पास चाहता हूँ। इस पे क्या कुछ? अरे तो पोता की कस्टडी, पोता को लापता की हुई है अपने बच्ची को, वो सुभाष के जो बच्चे हैं। अब पता नहीं है कि कहाँ लापता कर दी है, कि उसका मर्डर कर दिया गया, क्या हो गया है। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि उनके जो भी लॉयर हैं उनको रिट दायर करना चाहिए था, ठीक है ना। उनका बेटा लापता है, उसके लिए रिट दायर करना चाहिए कि भाई उनके बेटा की वापसी ले आ जाए। तो अगर ये महिला रही तो ये महिला और उसके परिवार वालों से उसके बच्चे का, अतुल सुभाष के जो बच्चे हैं उसके सुभाष के जो पिताजी उनके पोते को भी खतरा है ना, कुछ भी करवा सकती है। कस्टडी लेने के लिए क्या करना पड़ता है सर? जैसे कस्टडी अगर उनको बात तो है कि लापता है तो पहला लापता है तो पुलिस को ढूंढना काम है। अगर पुलिस नहीं ढूंढ रही है तो फिर रिट करे हाई कोर्ट में, ठीक है ना। और फिर जहां तक कस्टडी की बात रही है तो वो तो किसी मामले में तो वेटमेंट ऑफ 306 में तो वो चली गई है अंदर, तो अभी तो पहला है कि वो रहेगी, या तो फिर कोर्ट का मामला होगा तो कोर्ट कस्टडी के रूप में तो पिता को ही देगा, उनके दादाजी को सौंपेगा, क्योंकि उस महिला के साथ वो बच्चा का लाइफ सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। चलिए तो देखिए ये हमारे साथ बबलू जी थे और इनका जो बातचीत हमारे बीच था, मैंने काफी सारे सवाल लेने की कोशिश की है। बाकी आप लोग बताइएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलता हूं एक नई वीडियो में नए हस्ती के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।